बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, एक नया अध्याय, जिसका शीर्षक है गुलामी से आज़ादी। तो बच्चों, सबसे पहले हम पाठ का परिचय भी जान लेते हैं। आपने देखा गुलामी से आज़ादी, यानी कि दोनों विलोम शब्द हैं, गुलाम होना और आज़ाद होना। तो इसके संबंध में इस पाठ में क्या बताया गया है, तो ध्यान से सुनिए। जब मनुष्य को बिना मेहनत के सभी सुविधाएं मिलने लगे तो वह अपना आत्मसम्मान और स्वतंत्रता प्रेम को भूल जाता है। बच्चों, आत्मसम्मान यानी कि जिसको आप लोग क्या कहते हैं, मेरा ईगो। आत्मसम्मान अपने आप का स्वयं से सम्मान करना, स्वतंत्रता अपनी आज़ादी। ऐसे समय में गुलामी में मिलने वाले सुखों में ही वह आनंद प्राप्त करने लगता है। प्रस्तुत कहानी में लेखक सुदर्शन जी ने दो तोतों की बातचीत के माध्यम से इस तथ्य पर प्रकाश डाला है। तो इसमें क्या चल रही है, दो तोतों की बातचीत चल रही है जो क्या बता रहे हैं, गुलामी और आज़ादी के बारे में। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मथुरा की पवित्र नगरी में शुक्ला जी नाम के एक प्रसिद्ध पंडित रहते थे, जिनके पास एक तोता था। वह हमेशा पिंजरे में रहता था, घर वालों से उन्हीं की जुबान में बातें करता था और उन्हीं का दिया हुआ दाना खाता था। एक दिन कहीं से एक उड़ता हुआ जंगली तोता उसके पिंजरे के सामने आकर बैठ गया और उससे बातें करने लगा। उसने पिंजरे के तोते से पूछा, भाई तू कैसा पंछी है जिसकी सूरत मुझसे मिलती है लेकिन स्वभाव मुझसे नहीं मिलता। पिंजरे के तोते ने कहा, जंगली तोते, तू कितना नादान है। मैं भी तुझ जैसा ही हूँ, मेरा भी तेरा जैसा हरा रंग है, तुझ जैसी मोटी लाल चोंच है। फर्क है तो बस इतना कि मैं इस मजबूत मकान में रहता हूँ और तू जंगल में आवारा घूमता है जहाँ खतरा ही खतरा है। जंगल के तोते ने उसे झाड़ते हुए कहा, झाड़ना यानी कि उसको सुनाते हुए कहा, तुझे शर्म नहीं आती जो अपनी गुलामी के पिंजरे को मजबूत मकान बता रहा है। ऐसा लगता है तेरा आज़ादी का रंग उतर चुका है, तेरी आंखें अंधी हो चुकी हैं जो स्वतंत्रता और गुलामी में अंतर नहीं कर पा रही हैं। मैं तुझे यही बताने आया हूँ कि तू बहुत अभागा है। अभागा यानी कि तेरा क्या है, भाग्य अच्छा नहीं है। पिंजरे के तोते ने उसकी बात काटते हुए कहा, तेरी बातें मेरी समझ से बाहर हैं, फिर भी तू बोल जो भी तू करना चाहता है। मैं आराम से सोचूंगा कि मैं क्यों भागा हूँ और मेरी आंखें क्या नहीं देख सकती। जंगल के तोते ने उसे समझाना शुरू किया, जिसे तू अपना घर समझ रहा है यह तेरा बनाया हुआ नहीं है। तूने अपना मरना, जीना, खाना, पीना किसी दूसरे के हाथ में सौंप रखा है। यही तेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि तूने कभी खुले आसमान तले पंख नहीं फैलाए, कभी खुली हवा में सांस नहीं ली, कभी अपना खाना आप नहीं ढूंढा, अपने रास्ते आप नहीं बनाए। तू क्या जीवन के मजे लूटेगा जब तूने कभी मौत का सामना नहीं किया। तू हर चीज के लिए अपने मालिक पर निर्भर है, तेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है। तू वही करता है जो तेरा मालिक चाहता है। तेरा मालिक और तेरा पिंजरा ही तेरी सबसे बड़ी मुसीबत है। पिंजरे के तोते ने जवाब दिया, मुझे तो लगता है कि यह मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा मालिक मुझ पर मेहरबान है, वरना कौन मुझे दाना खिलाता, कौन मुझे पानी पिलाता, कौन रात के अंधेरे में मेरी रक्षा करता, कौन मुझे बेरहम बिल्लियों के पंजों से बचाता। जंगल के तोते ने फिर से समझाते हुए कहा, तू क्यों नहीं समझ रहा कि तू यहाँ कैद है और इस कैद में तेरी आत्मा भी तुझसे बेगानी हो गई है। बच्चों, आत्मा बेगानी हो गई है यानी आत्मा भी पराई हो गई है। बेगानी होना यानी पराई हो जाना। पिंजरे का तोता तो जैसे कुछ सुनने को ही तैयार न था। कहता था कि मैं कैद नहीं हूँ, मैं जब चाहूँ अपने पिंजरे में घूम सकता हूँ, पंख फैला सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोकता।
मेरे पिंजरे में मेरा राज है। फिर मैं क्यों मानूं कि मैं गुलाम हूँ, मेरा घर मेरा कैद खाना है। जंगल के तोते ने एक बार फिर समझाते हुए कहा, बस एक बार अपने मालिक की बात न मान, बस एक बार उसकी बोली मत बोल, तो खुद ही सब समझ जाएगा। पिंजरे का तोता मान गया। उसने कहा, ठीक है, आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा, बस अपने मन की करूंगा। आज बस वही बोलूंगा जो मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है, वो बोली जो मेरे शरीर में रची हुई है। जंगल का तोता अगले दिन दोबारा आने का वादा करके चला गया और पिंजरे का तोता अपनी हैरानगी में बैठा सोचता रहा। थोड़ी देर बाद शुक्ला जी का बेटा खेलता कूदता आया और आकर तोते से बातें करने लगा, परंतु पिंजरे के तोते ने उसकी बात का जवाब न दिया। पंडित जी के बेटे के पास पड़ी लोहे की एक सीख लेकर पिंजरे में डाली और तोते की गर्दन में चुभोकर कहा, बोलता क्यों नहीं? तोते ने सोचा कि मैं इसका गुलाम नहीं हूँ और बिना जवाब दिए छाती पर दूसरा घाव खाकर दूसरी तरफ हट गया। बेटे ने उसे बार बार सीख चुभाई, परंतु तोता शरीर पर घाव खाता रहा लेकिन जवाब न दिया। दूसरे दिन आजाद तोता जब पिंजरे तोते को मिलने आया तो देखा कि तोता मरा पड़ा था और उसके कैद खाने का दरवाजा खुला था। जंगल के तोते ने अपनी बोली में कहा, जब गुलाम अपने मालिक की बात नहीं मानता तो उसका यही हाल होता है। शुक्ला पंडित ने अपने बेटे को कहा, बेटा इस जंगली तोते को मार कर उड़ा दो, इसी ने हमारे तोते को मारा है। परंतु मरे हुए तोते की आत्मा ने कहा, इस जंगली तोते को चूरी दो, इसने एक कैदी को छुड़ाया है और एक मुर्दे को जिंदा किया है। बच्चों, चूरी क्या होता है? चूरी यानी कि चूरमा, घी, आटा और चीनी से बना हुआ चूरमा, उसको कहते हैं चूरी। तो क्या है, तोता क्या कहता है? मरा हुआ तोता कहता है कि क्या इस तोते को मारो मत, इसको क्या दो? चूरमा दो, इसको एक प्रकार का हलवा खिलाओ कि इसने क्या किया, जो मैं कैद था, मुझे इस कैद से इसने आज़ाद कराया है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। इस कहानी के लेखक हैं सुदर्शन जी। तो सुदर्शन जी ने इस कहानी के माध्यम से आपको क्या बताया है कि स्वतंत्रता का क्या महत्व होता है। गुलाम रह करके हमें क्या है, सोने के कटोरियों में खाना मिल सकता है, सब कुछ अच्छा अच्छा पहनने ओढ़ने को मिल सकता है, लेकिन हम अपने मन की वहाँ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आज़ादी ही सच्चा सुख होता है। तो बच्चों, इस तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिएगा।